एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैंने सारे टेंसेस कवर करवाए हैं, आज मैं आपको एक समराइज करवाने वाली हूँ इस टेंसेस के। आपको कैसे याद रखना है और कैसे ट्रांसलेशन करना है, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू बताऊँगी कि ये किस टेंस का सेंटेंस से आप पहचानोगे कैसे और उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश का सेंटेंस दिया होगा तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना और अगर हिंदी का दिया होगा तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको ये रूल्स याद रखने होंगे कि कैसे हमको टेंस समझना है और कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंसेस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने यहाँ लिख के रखा है, मैं आपको एक बार रिकॉल कराती हूँ सारी चीज़ें। टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबकी चार कैटेगरी होती है। प्रेजेंट की 4 कैटेगरी होती है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सिमिलरली पास्ट की और फ्यूचर की। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कैसे पहचानेंगे हम? अगर सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में अगर ता है, ती है, ते है आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, ठीक है। दूसरी बात, मेन वर्ब के आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर सिंपल सेंटेंस बना रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है आपको। लेकिन सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए ही, शी, इट या नेम। इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट हो तो आपको एस या ईएस नहीं लगाना है, ठीक है। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू या डज, ठीक है। डू किसके साथ लगती है? आई, यू, वी और दे के साथ। और डज लगता है ही और शी, इट और किसी का नेम हो अगर तो डज लगता है, ठीक है। हमेशा सारे ही टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर यही रहेगा। सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आया समझ में? लेकिन हमको याद रखना है कि किस में हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कौन सा मेन वर्ब लगाना है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसके लास्ट में रहा है, रही है, इस टाइप से आए। मेन वर्ब की हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है विथ आईएनजी के साथ। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो 3 हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज, एम और आर, ठीक है। इस किसके साथ लगाना है आपको? ही, शी, इट या नेम हो अगर सब्जेक्ट। आपको आई के साथ लगाना है एम और आर किसके साथ लगाना है आपको? यू, वी और दे के साथ अगर सब्जेक्ट हो हमारा, ठीक है। अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो इसके लास्ट में क्या हो? अगर चुका हो, चुकी हो, चुके हैं, या है, ई है, इस टाइप से आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या उसका सेंटेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर तो हैज और हैव होता है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। अब आपको पता होना चाहिए कि हैज किसके साथ लगाना है हमें और हैव किसके साथ लगाना है, ठीक है। हैज लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट दिया हो ही, शी, इट या तो किसी का नेम। और हैव किसके साथ लगाना हो? जब हमें सब्जेक्ट दिया हो आई, यू, वी या दे। मेन वर्ब की बात करें तो हमेशा परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, मैंने उसको डीपली समझाया है। यहाँ बस मैं समराइज करवाने वाली हूँ, क्विक इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए या ट्रांसलेशन के लिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसके सेंटेंस के लास्ट में भी रहा है, रही है, रहे ही होता है, लेकिन आपको समय दिया है। मान लीजिए कि वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है या वह 10 साल से दिल्ली में रह रही है या कुछ भी इस टाइप का सेंटेंस, लेकिन उसमें समय दिया हो। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी विथ आईएनजी के साथ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है या तो हैज बीन या तो हैव बीन। किसकी अभी हम बात कर रहे हैं? सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। जैसे हैज और हैव लगता है जिसके साथ, सिमिलरली हैज बीन लगेगा हमारा ही, शी, इट या नेम के साथ और हैव बीन लगेगा आई, यू, वी या दे के साथ, ठीक है। अब समय बताने के लिए हमें फॉर या तो सिंस का यूज करना है। मैंने पहले भी बताया, जैसे फॉर कब यूज करते हैं? जब हमें टाइम का एक ड्यूरेशन दिया हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाना है। और जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, एक डेफिनेट टाइम दिया हो तो हमें सिंस लगाना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ फिर से।
मान लीजिए कि वह 2 बजे से पढ़ाई कर रहा है, तो 2 बजे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है हमारा, तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ सिंस आएगा, सिंस 2 PM। ओके। और अगर मान लीजिए वह यह दिया रहता कि वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो क्या हो जाता, 2 घंटे एक टाइम ड्यूरेशन है, तो 2 घंटे के लिए एक ड्यूरेशन के लिए हमेशा फॉर यूज होता है। ओके। ये था हमारा प्रेजेंट की चारों कैटेगरी। बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस का अगर इनडेफिनिट की बात करें, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे इस टाइप से आए, तो वो क्या होगा, पास्ट इनडेफिनिट होगा। ठीक है। मेन वर्ब की बात करें, सिर्फ सिंपल सेंटेंस को छोड़ के बाकी सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। अगर लेकिन सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कौन से टेंस की बात हो रही है, अभी सिर्फ इनडेफिनिट की बात हो रही है, तो मेन वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो बाकी सिंपल सेंटेंस को छोड़ के आपको जितने भी सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, तो उसमें आपको क्या लगाना है, डिड लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और वो भी सारे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। ये था हमारा पास्ट का इनडेफिनिट। कंटिन्यूअस की बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे इस टाइप से आए, तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस होगा। मेन वर्ब की बात करें अगर हम, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विथ ING के साथ। ठीक है। ING ऐड करना है हमें। फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वॉज और वेयर होती है किसकी, कंटिन्यूअस। किसकी बात कर रहे हैं अभी, पास्ट की, तो क्या हो जाएगा, वॉज और वेयर। वॉज किसके साथ लगता है, जब सब्जेक्ट दिया हो ही, शी, इट या तो नेम, और आई के साथ भी वॉज लगता है। ठीक है। अब वेयर की बात करें तो ये लगता है हमारा जब सब्जेक्ट दिया हो यू, वी और दे। ठीक है। ये था कंटिन्यूअस। परफेक्ट की बात करें तो लास्ट में आ जाएगा जिसके सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे इस टाइप से आए, तो वहाँ क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है। मेन वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। सारे ही परफेक्ट टेंस होंगे ना जितने भी, उसमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, देख लीजिए आप। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ हेड आएगा, वो भी ऑल सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं हमारे, ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। हिंदी की बात करें तो वह, वे, हम, मैं, ये सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है। तो जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा आए, लेकिन समय भी बताया हो कि कोई काम कोई कितने समय से कर रहा था, तो वहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ING के साथ। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या हो जाएगा, हैड बीन आएगा, और वो भी सारे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। और समय बताने के लिए कि कितने समय से, तो उसके लिए हमें यूज़ करना है या तो फॉर या तो सिंस। अभी मैंने बताया था जैसे पहले भी, फॉर यूज़ होगा जब हमको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, और सिंस कब यूज़ होगा, जब हमें एक डेफिनेट टाइम दिया हो, तब सिंस यूज़ होगा। ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर इनडेफिनेट जिसके लास्ट में, हिंदी के सेंटेंस में अगर लास्ट में गा, गे, गी इस टाइप से आए, तो वो फ्यूचर इनडेफिनेट होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ओके। अब हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल और विल। सेल लगाना है हमें आई और वी के साथ, और विल लगाना है हमें सारे सब्जेक्ट के साथ। इवन आई और बी के साथ भी हम विल लगा सकते हैं। ठीक है। अब सेल बहुत कम यूज़ करते हैं, तो विल का ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो हम आई और बी के साथ भी विल लगा सकते हैं। बाकी सेल भी आपका सही होगा अगर आप सेल लगाते हैं तो। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसे मान लीजिए रहा होगा, रही होगी ऐसा सेंटेंस बनाना हो, वह घूमने जा रहा होगा। ठीक है। तो इस टाइप का सेंटेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। मेन वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है आपको। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शेल बी और विल बी का यूज होगा। शेल बी आई और बी के साथ यूज होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी यूज होगा। ठीक है। ये था कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या होगा इस टाइप से आए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है।
मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है आपको, थर्ड फॉर्म लगाना है। हेल्पिंग वर्ब लगाना है शैल हैव या तो विल हैव। शैल हैव यूज होगा आई और बी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव यूज होगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन टाइम भी दिया हो आपको कि कितने समय से वो काम कर रहा होगा, तब होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा, शैल हैव और शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन किसके साथ यूज होगा, आई और बी के साथ, और विल हैव बीन होगा सारे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और समय बताने के लिए फॉर और सिंस, जैसा कि अभी मैंने फिर बताया था। फॉर यूज होता है किसके लिए, जब हमको टाइम ड्यूरेशन दिया हो, और सिंस यूज होता है जब हमको क्या दिया हो, एक फिक्स टाइम दिया हो, डेफिनेट टाइम दिया हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तब सिंस यूज होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। ये था हमारा एक क्विक इंट्रोडक्शन था टेंस का, ये आपको याद रखना है। अगर चाहो तो नोट डाउन कर लो इसको ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसके बाद हम सेंटेंस ट्रांसलेशन करेंगे। हमको अगर हिंदी के सेंटेंस दिए हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का है और हमें कैसे उसको ट्रांसलेट करना है। सिमिलरली अगर इंग्लिश में दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे और हम उसको कैसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी इसके बाद बताने वाली हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन से, कैसे हमको पहचानना है और ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, ट्रांसलेशन करते हैं हम। हमें हिंदी में सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें पहचानना है कि वो कौन से टेंस का है और उसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट वन की। हम दूध पी चुके हैं। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, इस सेंटेंस के लास्ट में आया है चुके हैं। ठीक है, इसके लास्ट में आता है, किस टेंस की बात हो रही है यहाँ, चुका है, चुकी है, किस में आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, हमने कैसे पहचाना, इसके लास्ट से। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम के लिए हो जाएगा बी। अब आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या तो हैव। अब बी के साथ क्या यूज होती है, हैव यूज होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी हैव। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, परफेक्ट टेंस की बात करें तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पीने के लिए ड्रिंक होगा, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रंक। तो क्या हो जाएगा, ये वी हैव ड्रंक, और दूध के लिए हो जाएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल्क। ये सेंटेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने कैसे पहचाना, इसके लास्ट से कि ये चुके हैं, किस में आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। अब बात करते हैं सेकंड की, चपरासी ने घंटी बजाई है। ठीक है, अब आपको ये देखना ई है जिसके लास्ट में आता है, या है, ई है, आपका प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में ही आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। सिमिलरली सेम इसकी तरह चपरासी यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा द प्यून। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या तो हैव। ठीक है, अब यहाँ पे एक चपरासी या पियोन क्या है, एक नेम है। ठीक है, तो नेम के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज। ये हो जाएगा द पियोन हैज। अब अपने को बजाने के लिए क्या हो जाएगा, रिंग। रिंग की हमको कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, रिंग की थर्ड फॉर्म होगी रंग, RUNG। ठीक है, द पियोन हैज रंग, और घंटी के लिए क्या हो जाएगा, बेल। ये बन गया हमारा सेकंड वाले का सेंटेंस। ठीक है, थर्ड के, वह रांची पहुंच गई थी। अब ये किसका सेंटेंस है, ई थी, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ई थी। ठीक है, ये किसका सेंटेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट का, या था, ई थी किस में आता है, लास्ट में पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लड़की की बात हो रही है तो वह के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा शी। ठीक है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। ठीक है, तो सी के साथ हो जाएगा हैड, क्योंकि एक ही होता है हेल्पिंग वर्ब और वो भी सारे सब्जेक्ट के साथ। तो शी हैड
और पहुंचने के लिए रिच बोलते हैं। और यहाँ पे आपको परफेक्ट टेंस है, किसी का भी परफेक्ट हो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो शी हैड, और पहुंचने के लिए रिच, तो रिच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिच्ड। शी हैड रिच्ड रांची। ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। देखते हैं फोर्थ वन, वह दोपहर से स्वेटर नहीं बुन रही होगी, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, इस सेंटेंस के लास्ट में है रही होगी, ठीक है। रहा होगा, रही होगी क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है। लेकिन यहाँ पर हमको समय भी दिया हुआ है दोपहर से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय भी दिया हुआ है। ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस, वह लड़की के लिए बात हो रही है तो शी, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है। तो सी के साथ क्या यूज होगा, विल हैव बीन, ठीक है। अब यहाँ नहीं भी यूज हो रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो नॉट भी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव बीन। बुनने के लिए क्या हो जाएगा, नीट, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नीट प्लस आईएनजी लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा हमारा नीटिंग। शी विल नॉट हैव बीन नीटिंग स्वेटर। और समय के लिए क्या लगाना है हमको, फॉर या तो सिंस लगाना है, तो यहाँ पे ये दोपहर से क्या बोला है, फिक्स टाइम है कि नून से वो स्वेटर बुन रही है ना, आफ्टरनून से, तो क्या हो जाएगा फिक्स टाइम है यहाँ, तो ये हो जाएगा सिंस नून। क्या हो जाएगा ये, सिंस नून, ठीक है। फिफ्थ वन की बात करते हैं, वह रामायण नहीं पढ़ रही थी। रहा था, रही थे किसके लास्ट में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस के, किसके, पास्ट कंटिन्यूअस के, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, वह एक लड़की है तो शी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या तो वेयर, तो शी के साथ क्या लगता है, वॉज। शी वॉज, नहीं के लिए नॉट भी लगाना पड़ेगा। मेन वर्ब है हमारा पढ़ना मतलब रीड, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट रीडिंग। रीडिंग क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा कंटिन्यूअस में, तो शी वॉज नॉट रीडिंग। और रामायण के लिए द रामायण, ये सेंटेंस बनेगा हमारा, ठीक है। आया समझ में सबको। अब हमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानेंगे हम कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, ताकि हम उसकी हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएँ। कैसे पहचानोगे, यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। हिंदी में अगर देख रहे हो तो आप उसके लास्ट में देख सकते हो कि क्या है। अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, हैज लगा हुआ है। अब हैज और हैव किसके साथ यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, ठीक है। किसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, ठीक है। हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, दैट मीन्स कि ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, वर्ब की। तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट के लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, इस टाइप से आता है, चुके हैं। तो क्या बन जाएगा ये, द पुलिस सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे हम, पुलिस, ठीक है। क्या लगाना है हमको लास्ट में, चुका है या चुकी है, इस टाइप से, तो पुलिस। अब यहाँ ये कैच की थर्ड फॉर्म लिखी है कॉट, तो अथीफ यानी चोर, तो पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। आया समझ में, ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का, ये बनेगा पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सेकंड सेंटेंस, हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल, ठीक है। अब आपको पहचानना है यहाँ क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में स्टार्टिंग में है तो ये इंट्रोगेटिव में होगा, ठीक है। क्वेश्चन वाला पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है अपन से, तो क्या बनेगा ये, और थर्ड फॉर्म दी हुई है किसकी, बाय की, ये थर्ड फॉर्म है। पहले तो क्या हो जाएगा ये प्रेजेंट का, ये भी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है।
और लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, या है, ई है। तो क्या हो जाएगा, अब क्या से शुरू करना है सेंटेंस, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, तो क्या और सब्जेक्ट हो जाएगा यू के लिए तुम। क्या तुम एक नया मोबाइल क्या तुम एक नया मोबाइल खरीद चुके हो। क्या तुम एक नया मोबाइल खरीद चुके हो और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉरी, क्या हो जाता है, क्या तुमने एक नया मोबाइल खरीद लिया है, या है भी आ सकता था इसके लास्ट में, या तो चुका है या चुकी है। क्या तुम एक नया मोबाइल खरीद चुके हो। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटेंस, चुके हो। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की, क्या है, द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, हैड बीन से क्या समझ में आ रहा है हमको कि ये क्या, हैड बीन का में यूज होता है पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और समय भी दिया हुआ है हमें, ये समय दिया हुआ है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप से आता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं, द चाइल्ड है तो मतलब बच्चा, सब्जेक्ट है बच्चा, स्लीपिंग मतलब सोना 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, बच्चा 2 घंटे से सो, और लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा था या रहे थे, तो बच्चा 2 घंटे से सो रहा था। ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा हमारा। अब है हमारा नीता हैड संग अ सॉन्ग। ठीक है, हैड लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है किसकी, सिंग की। ये आपको पता होना चाहिए वर्ब की फॉर्म, ये सिंग की फॉर्म है। ठीक है, थर्ड फॉर्म है संग, हेड लगा हुआ है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये है पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है। अब पास्ट परफेक्ट के लास्ट में क्या आता है, हिंदी की बात करें अगर, तो पास्ट परफेक्ट के लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीता एक सब्जेक्ट है, नाम है किसी का, नीता, सॉन्ग, संग क्या है, वर्ब है, तो नीता गाना गा, क्या लिखना है लास्ट में, चुकी थी, लड़की है तो चुकी थी, ये हो जाएगा नीता गाना गा चुकी थी। ठीक है, बात करते हैं लास्ट वन, क्या हो जाएगा, हैज हिज फादर नॉट बीन एन आर्टिस्ट फॉर ईयर्स। ठीक है, यहाँ हैज पहले लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखना है आपको, हैज और बीन भी लगा है। हैज बीन कौन से टेंस का है ये, हैज बीन, हैव बीन किस में लगता है, प्रेजेंट के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम, और शुरू में लगाया तो मतलब ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो क्या से शुरू होगा, ये क्या, उसके पिताजी, हिज फादर मतलब उसके पिताजी, नहीं भी लगाना है, क्या, उसके पिताजी बरसों से, फॉर ईयर्स लिखा है तो बरसों से हो जाएगा, क्या उसके पिताजी बरसों से, और आर्टिस्ट मतलब कलाकार बोल सकते हैं, कलाकार नहीं, नॉट है तो नहीं भी, और ला रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। इतना आया सबको समझ में। आज की वीडियो में हमने टेंस के सारे ही चीज़ें कवर कर लिए, सारे रूल्स, कैसे ट्रांसलेशन करना है, कैसे सेंटेंस बनाना है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप सेंटेंस बना के देखिएगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और अगर कोई भी सजेशन हो आपको कि मेरे को नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना चाहिए, तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।